हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 1। क्या है वो? नंबर सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 फिनिश कर दिया था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक, पेज नंबर 19। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं दिखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इजिली उसको देख सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहां पे आपको एनसीईआरटी के चैप्टर सारे एक्सरसाइज चैप्टर 1 के और प्लस आर.डी. शर्मा बुक के भी सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से आपको इजी होगा फाइंड करने में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9, जहां पे मैं सॉल्व करता हूं लेटेस्ट एडिशन, जो सेशन क्या चल रहा है 2024 और 2025। तो जो पेज नंबर 19 है आपका आर.डी. शर्मा बुक का, उसमें आपका बेसिक लिखा होगा। देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q। और मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन के साथ एक और चीज बताई थी कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वही क्वेश्चन आ गया आपका आर.डी. शर्मा बुक का, जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। और आपके ऊपर यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। इसमें आपका बार का मतलब होता है रिपीटिंग, और ये कैसा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसको कैसे p/q फॉर्म में लिखना है वो सीखते हैं आज हम स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 0.4 बार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार का मतलब क्या होता है? 444 कंटिन्यूसली जाते जाए। अब नेक्स्ट इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेनी है। क्या कर लेनी है? फर्स्ट इक्वेशन। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ये आपको जरूर लिखना है और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। क्या कहा मैंने? कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ये समझ लीजिए कि इसका ये आपका सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, यही स्टेप है इसका। अब 10 का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड करेंगे तो देखिए क्या होगा? x मल्टीप्लाई 10, 10x, और 10 मल्टीप्लाई 0.444 अगर आप करते हैं तो देखिए, आपने डेसिमल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो एक डेसिमल प्लेस आगे चल जाता है, आगे रिमूव हो जाता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? अगर ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो 4.44 ये मिलेगा आपको, और यहां LHS क्या आएगा? 10x। अब आप इसको क्या मान लीजिए? सेकंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इससे थोड़े से हार्ड, उसमें आपको इजी होगी समझने में और करने में। कि देखिए, आप इसका डेसिमल प्लेस देखिए 444 है, और इसका भी डेसिमल के बाद प्लेस देखिए 44 है। जब तक आपका डेसिमल प्लेस सेम ना हो जाए तब तक आपको 10 का मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा अगर ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तब। अब आपका देखिए डेसिमल प्लेस दोनों में सेम हो गया, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। तो अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये लिखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो देखिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10x माइनस x इक्वल टू 4.444 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। अब यहां तो आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू, अब देखिए डेसिमल प्लेस सेम है, तो डेसिमल प्लेस के बाद आप जब माइनस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 0 4। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 4/9। और हमने लेट क्या किया था? x इक्वल टू, यानी अपने क्वेश्चन को ही x माना था, और क्वेश्चन को x माना था तो यानी इसी को हमको p/q के फॉर्म में दिखाना था।
और हमने x को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। इसका स्टेप पूरा कैसे आपको 0.4 बार को रिपीटिंग डेसिमल को कैसे आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर में प्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट, तो वो हमने कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट, 0.37 पर बार। अब आपको सेम वही स्टेप करना है फिर से, लेट x इज इक्वल टू 0.37। अब देखिए 37 के ऊपर बार है, यानी 37 ही रिपीट हुआ है, तो अब 3737 दो बार लिख दीजिए और ऐसा डॉट डॉट दे दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। फिर अगेन आपको इसको इक्वेशन 1 मानना है और फिर अगेन वही स्टेप, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अब जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x 10 मल्टीप्लाई 0.3737। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेस एक आगे रिमूव हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा 3.737 10x इक्वल टू, और ये आपका, आप इसको डॉट डॉट दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए। अब आप पहले ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्या डेसिमल प्लेस सेम हो गया? यहां डेसिमल प्लेस के बाद है 3737, लेकिन यहां क्या है 737, तो नहीं, जब तक सेम ना हो जाए तब तक आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब हमें फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इंटू 10 क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3.737 सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक डेसिमल प्लेस आगे हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आएगा 37.37 सो ऑन। और इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 को ऑब्जर्व कीजिए, पॉइंट के बाद 737 है लेकिन पॉइंट के बाद 37 है, तो इक्वेशन 2 को हमको टच नहीं करना है, वो हमारे काम का नहीं है, बस काम क्या था मल्टीप्लाई करने के लिए। अब 1 और 3 को देखिए, 1 में भी आपका पॉइंट के बाद 3737 है और 3 में भी 373737 रिपीट हो रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 करेंगे। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 100x माइनस x, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है x इक्वल टू 37.3737 सो ऑन, और आपको माइनस का साइन देना है और लिखना है 0.3737 सो ऑन। अब यहां तो आपका आ जाएगा 99x। अब डेसिमल के बाद सेम है तो 0 हो जाएगा और 37 माइनस 0 अगेन 37, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 37/99, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही हमें दिखाना था, x को ही हमने माना था अपना क्वेश्चन और x को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया। अगर आपको इन सब स्टेप में भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, एक बार और आप क्लेरिफाई कर दीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि देखिए सेम है और सेम आपको यही प्रोसेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये जो 1 का थर्ड पार्ट है ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है इसका आंसर।
और अगर आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगा इसी क्वेश्चन को। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करके आपको समझा दिया कि कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, और थर्ड पार्ट मैंने होमवर्क दिया है। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 0.621 और पूरे पे बार। फिर से आपको वही सेम स्टेप करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.621, फिर 621 दो बार लिख देना है और डॉट 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 दे देना है, और इसको क्या सपोज कर लेना है, एक स्टेप आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 10x इक्वल टू, अब देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा डेसिमल, तो 6.21621, और इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 2। क्या अभी डेसिमल प्लेस सेम हुआ? नहीं, यहां पॉइंट के बाद 621 है, यहां पॉइंट के बाद 216 है, तो ये तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक आपका सेम ना आ जाए। फिर से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। ये आपका इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो यहां हो जाएगा आपका 100x, और यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक डेसिमल जो है फिर आगे आपका वो बढ़ जाएगा, यानी आगे आपका पुश हो जाएगा, तो हो जाएगा 62.1621 सो ऑन, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। क्या अभी भी डेसिमल प्लेस सेम हुआ? नहीं, तो फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे आप, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 3। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1000x इक्वल टू, आपका एक डेसिमल फिर आगे बढ़ जाएगा, तो 621.621। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। अब देखिए आपका कौन सा इक्वेशन डेसिमल प्लेस सेम हुआ है, फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में भी पॉइंट के बाद 621 है और फोर्थ में भी पॉइंट के बाद 621 है। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 1000x माइनस x इक्वल टू 621.621 माइनस 0.621 621 सो ऑन। अब यहां तो आपका आ जाएगा 999x, और आरएचएस में क्या आ जाएगा, डेसिमल प्लेस के बाद तो 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 621। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली? 621/999, और यही हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आंसर होगा जो हमें बताना था। अब देखिए बहुत सी बुक में इसको रिड्यूस भी किया होगा, तो आपको यही करना है कि जैसे ही आप रैशनल नंबर करते थे क्वेश्चन में और फिर लास्टली रिड्यूस करते थे, तो आपको एक बार और चेक कर लेना है कि क्या क्वेश्चन रिड्यूस हो सकता है। अब आपको देखिए 3 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये रिड्यूस हो रहा है। प्लस करके देखिए 6 + 2 8, 8 + 1 9, और ये आपका 3 से डिविजिबल ही है। तो पहले एक बार आप 3 से इसको रिड्यूस कर दीजिए। अब 3 से रिड्यूस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 3 × 2 = 6, 0, 3 × 7 = 21, और नीचे आ जाएगा आपका 3 3 3। फिर ये 3 से रिड्यूस होगा अगेन, तो फिर 3 से रिड्यूस करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? 3 × 6 = 18,
और 27 बचा, 3 9 जा 27 और नीचे क्या आएगा 1 1 1। अभी फिर से ये 3 से रिड्यूस होगा तो आंसर आएगा आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और नीचे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी फाइनल आंसर हमें क्या मिला 23/37 इसका क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट का। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है 125.3 बार। फिर से वही स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 125.333 सो वन। आप चाहें तो 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है और फिर इसको इक्वेशन 1 सपोज करना है। फिर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 10x और डेसिमल जो है आगे रिमूव हो जाएगा तो 1253.33 और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या इसके आगे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है नहीं, क्योंकि यहां भी डेसिमल आपके फर्स्ट इक्वेशन में 333 है डेसिमल के बाद और सेकंड इक्वेशन में भी 333 है। तो बस यही स्टॉप हो जाना है और आपको लिखना है नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 10x माइनस एक्स इक्वल टू 1253.333 फिर माइनस 125.333 सो ऑन। आपका LHS में तो आ जाएगा आपका 9x और RHS में क्या आएगा, देखिए पॉइंट के बाद तो 0 हो जाएगा। अब 1253 माइनस 125 कीजिए तो 13 माइनस 5 8, यहां बचा 4 4 माइनस 2 2 और 2 माइनस 1 1 1 1 2 8 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1128 बाय 9। अब फिर से आपको देखिए रिड्यूस करके चेक करना है कि रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो चेक करते हैं 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 2 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ। तो 3 से इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं कितना आएगा 3 3 जा 9 10 11 22 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, यानी आंसर क्या मिला हमें 3। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा और आपको होमवर्क सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है इसका आंसर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 7 और 8 पार्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका ये एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है और ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। प्रोसेस सेम है, बस यहां ध्यान देना है कि 7 के ऊपर ही बार है और 3 के ऊपर ही बार है, यानी कि केवल यही डिजिट केवल रिपीटिंग होगी। तो हम जब सॉल्व करेंगे 7 पार्ट, क्या है क्वेश्चन 0.47 पर बार। तो फिर से वही करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब 4 को आपको रिपीट करके नहीं दिखाना है, सिर्फ 7 को, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है। तो 7 7 7 सो ऑन, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब फिर आपको वही करना है मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 10x इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आगे रिमूव हो जाएगा तो 4.777 सो ऑन।
ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको ऑब्जर्व करना है, यहां डेसिमल के बाद 477 है, यहां डेसिमल के बाद 7 है, यानी अभी सेम नहीं हुआ है। तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें 100x, फिर एक डेसिमल आपका आगे पुश हो जाएगा तो 47.7777 सो ऑन। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 3। आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा दो इक्वेशन आपका डेसिमल के बाद सेम हुआ, 2 और 3। 2 के बाद भी डेसिमल में 777 है और 3 में भी 777 है। तो आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 लिखेंगे पहले आप, 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.777 सो ऑन, फिर माइनस, और सेकंड इक्वेशन में क्या है 4.777 सो ऑन। अब यहां तो हो जाएगा आपका 99x, सॉरी 100 माइनस 10 90x, और यहां आपका डेसिमल के बाद जीरो हो जाएगा, और 47 माइनस 4 43। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें 43/90। अब क्या ये रिड्यूस हो सकता है, नहीं, तो यही आपका आंसर होगा p बाई क्यू के फॉर्म में। क्या है 8 पार्ट 0.123 पे बार। तो फिर से अगेन वही प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.12, और सिर्फ आपको 3 को ही रिपीट करके दिखाना है, और ये इक्वेशन 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें 10x, और एक डेसिमल आगे रिमूव होगा तो 1.2333 सो ऑन, इक्वेशन 2। अभी भी डेसिमल प्लेस सेम नहीं हुआ है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें 100x इक्वल टू, अब पॉइंट आगे रिमूव हो जाएगा तो 12.333, और ये बन गया आपका इक्वेशन 3। क्या अभी भी सेम हुआ, नहीं, अभी भी आपका सेम नहीं हुआ है। तो अभी एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा हमें 1000x इक्वल टू, अब यहां डेसिमल आपका क्या आ जाएगा 123.333 सो ऑन, और ये आपका इक्वेशन 4। अब कौन से दो इक्वेशन सेम है 3 और 4, ये आपको ध्यान रखना है। अब 3 4 को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो हो जाएगा आपका 1000x माइनस 100x इक्वल टू 123.333 सो ऑन, फिर माइनस 12.333 सो ऑन। रिजल्ट क्या मिलेगा यहां पे हमारा 1000 माइनस 100 900
क्या आ जाएगा आपका 123 माइनस 12। ओके, डेसिमल के बाद तो सब आपका जीरो बन जाएगा, तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1 और फिर 1, 111 अपॉन 900 छुट गया है। एक्स लिख लीजिए, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें 111 बाई 900, और यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको आज समझाया कि कैसे हमें रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को, जो कि रैशनल नंबर होते हैं, कि पी बाय क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो आपने सीखा आज। तो वो आपने पूरा सीख लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। बस, तो इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर मैं सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी आपका एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, और ये आपका एग्जामिनर की सबसे पहली चॉइस होती है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो सेम आप पहले क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्या है? 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार। अब इन तीनों को आपको p by q के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 0.6 को तो हम 6/10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका p by q के फॉर्म में। लेकिन 0.7 बार और 0.47 बार को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का वे क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने बताया वही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.7 बार। फिर आप जानते हैं यहां पे आपको 7 बार की जगह 777 लिख देना है और इसको मान लेना है इक्वेशन 1। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा? 10x इक्वल टू, एक पॉइंट आपका आगे पुश हो जाएगा तो 7.777, और ये आपका इक्वेशन 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 10x माइनस x इक्वल टू 7.777 माइनस 0.777 सो। तो यहां आ जाएगा आपका 9x इक्वल टू, अब यहां क्या आ जाएगा? 7। तो x इजिकल टू क्या मिला? 7/9। ये आपका सिर्फ इसको p by q के फॉर्म में हमने चेंज किया। अब फिर अगेन, अब देखिए इसकी वैल्यू तो 6/10 और इसकी हमने क्या निकाली? 7/9। अभी हमें इसे भी p by q के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप? लेट, अब देखिए आप एक वेरिएबल मान चुके हैं x इजिकल टू, तो ये गलती मत कीजिएगा कि इसको भी x मान लें। इसको आप मानिएगा y इजिकल टू 0.47 बार। अब बार नहीं लिखेंगे, फिर से 7 सो ऑन, और ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 1। फिर सेम मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा? 10y इज इक्वल टू 4 पॉइंट, क्योंकि आपका क्या बन जाएगा? ये पॉइंट आगे चल जाएगा तो 777, और ये इक्वेशन 2। अब देखिए 10y हमारा ये आ गया, तो क्या डेसिमल प्लेस सेम हुआ? नहीं हुआ। अभी यहां पॉइंट के बाद 4 है, यहां पॉइंट के बाद 777 है। तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2। तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 100y इज इक्वल टू 4, और पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो 7.777, और ये इक्वेशन 3। अब हम
नाउ इक्वेशन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। अब देखिए कौन से दो इक्वेशन सेम हुए, 2 और 3। ओके, 1 में तो आपका पॉइंट के बाद 4 है, लेकिन 2 में पॉइंट के बाद 7 है, और यहां भी 7 7 7 है। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, 100y माइनस 10y इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777 सो। तो यहां तो मिल जाएगा आपको कितना, 100 माइनस 10 90y इज इक्वल टू, अब 47 माइनस 4 43, तो y इज इक्वल टू मिल गया हमें 43/90। तो ये भी हमारा पी बाय क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। क्या आया था हमारा आंसर, 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90। अब आप जानते हैं इसको प्लस करने का रूल, यानी 10, 9 और 90 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 30। अगेन अभी भी 3 से डिविजिबल है 10, और फिर आपका 2 से डिविजिबल है, फिर 5 से। तो कितना आंसर आया, 5 2 10, 10 3 30 और 30 3 90 आपका एलसीएम मिला हमें, तो 90 लिख देंगे। बहुत से बच्चे यही करने के बाद यहां लेफ्ट आउट छोड़ देते हैं, वो आपका गलत हो जाएगा। पी बाय क्यू के फॉर्म में हमें सिंगल में चाहिए, ये भी प्लस के फॉर्म में आया है, तो 90 ऐसे ले लेंगे। और 10 के टेबल में 90 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, और 9 6 54। 9 के टेबल में 10 टाइम्स, और 10 7 70, और 90 के टेबल में 1 टाइम्स, तो 43। अब प्लस करेंगे तो 4 + 3 7, फिर 7 + 4 11, 11 + 5 16, और 90। 3 का आंसर हमें क्या मिला, 167/90। तो उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये पूरी मैंने कंप्लीट कर दी, समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तब कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब सॉल्व क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक। आज सॉल्व किया हमने आर.डी. शर्मा बुक का, और मैं यहां पे आपकी दोनों बुक सॉल्व करूंगा, आर.डी. शर्मा प्लस एनसीईआरटी, ताकि आपका हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पे आपको बता दूं, ताकि आपका हर टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएं, हर वैरायटी के क्वेश्चन, 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा। और जो वीक स्टूडेंट है उनको भी मैं बेसिक से समझाऊंगा, ताकि उनकी भी मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाए और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।